हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज का इस वीडियो का टॉपिक है हिमालयन माउंटेन रेंज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखिए, हम लोगों ने इसके 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने कंप्लीट जो हिमालयन का पूरा सिस्टम है उसको हमने लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूड दोनों तरीके से पूरा अच्छे से समझा। अब इसके एमसीक्यूज करते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, काफ़ी बार रिपीटेड आए हुए हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को मैप से भी समझाती रहूँगी, क्योंकि देखिए, अगर आपको मैप याद है ना तो बहुत ईजी हो जाते हैं ये एमसीक्यूज लगाना। तो मैप अच्छे से आता होगा तो रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और साथ ही साथ आप अपना यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। ये 2 वीडियो आई होप सो आप सभी ने देख ली होगी। अगर फिर भी आप लोग इसे रह गए हैं देखने से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा दोनों वीडियोस का। तो एमसीक्यूज के पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये 2 वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद जब भी आप एमसीक्यूज ट्राई करोगे ना, तो आप सारे एमसीक्यूज सभी लगा लोगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द पीर पंजाल रेंज इज़ लोकेटेड। जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस राज्य में, या फिर आप कह लो किस केंद्र शासित प्रदेश में है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी हिमालयन रेंज में है, तो ये लेसर हिमालयन रेंज में है, जिसको हम मिडिल हिमालयन रेंज भी कहते हैं। और इसी को ही हिंदी में बोला जाता है लघु हिमालय रेंज। उसकी ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। और इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार आप यहाँ लोकेशन मैप पे ध्यान रखो, मैप अगर क्लियर होगा तो इजी लगा लोगे। देखो, ये आपकी आ रही है पीर पंजाल रेंज, और यहीं पर ही आपकी कौन सी रेंज होती है, लेसर हिमालय वाली रेंज होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यही वाला इलाका कौन सा है, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। सो आई होप सो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। सो कंप्लीट देखें प्लीज़, आपको ये मैं सजेस्ट करती हूँ इस चीज़ को लेके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज़ नोन एज द 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो। तो भाई, महान हिमपात का 5 खजाना, ये कौन सी चोटी को कहा जाता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए, इसे 5 पर्वतों का 5 पर्वत श्रृंखलाओं, ये 5 पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है जो बर्फ़ से ढकी होती है। मतलब इस तरीके से ना, यहाँ पर आपको 5 की 5 जो पीक्स हैं वो दिखेंगे, इसलिए इसे 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो भी कहते हैं। ऑल्सो एक और रीज़न है इसको कहने का। ये रीज़न क्या है कि यहाँ पे 5 ट्रेजर्स मिलेंगे आप लोगों को। कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेन्स, प्रीशियस स्टोन मिलेंगे यहाँ पे, और होली स्क्रिप्चर्स। तो इसकी वजह से भी इसे 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है। अब एक बार हम लोग इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो। देखो, यहाँ पे इसके लोकेशन है, ये आपको मिलेगा नेपाल, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको इधर, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है वो है सिक्किम, तो ये पार्शली सिक्किम पार्शली नेपाल में से आप बोल सकते हैं। और ये अगर हम बात करें इसकी कंचनजंगा की, देखिए, सो पूरे वर्ल्ड की ये 3rd हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी माउंटेन हिमालय की इसमें रेंज में है, तो ये हम कह सकते हैं इसको सेंट्रल हिमालय या नेपाल हिमालय। जैसे हम डिवीज़न करते हैं ना, जो हमने लॉन्गिट्यूड डिवीज़न पढ़ा था, तो उसके हिसाब से ये नेपाल हिमालय रीजन में आता है। और ध्यान रखिएगा कौन सा, कंचनजंगा पीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में बना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी हिमालय, किस हिमालय में ऊंची चोटियाँ बहुत ही रेयरली मिलेंगी आप लोगों को। सो ये कौन सा हिमालयन रेंज है जहाँ पे आपको ऊंची चोटियाँ बहुत रेयर मिलेगी। तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3rd क्वेश्चन का डी हो जाएगा, पंजाब हिमालय। देखो, जो ट्रांस हिमालय है ना, उसमें तो आपको बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी। K2 भी आपको वहीं पे ही मिलेगा, उसकी काराकोरम रेंज में। कश्मीर हिमालय में ऑल्सो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। कुमाऊं हिमालय में तो नंदा देवी मिल जाएगा, जहाँ जो कि बहुत ऊंची चोटी है अभी उत्तराखंड की। लेकिन अगर हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत रेयरली ही ऊँची चोटियाँ हैं, ज़्यादा ऊँची चोटियाँ यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें पंजाब हिमालय की, तो इसकी जो लोकेशन आपको मिलेगी वो
इंडस गोर्ज और जो सतलज गोर्ज है ना, उसके बीच का जो रीजन है वो आपका पड़ता है पंजाब, जिसे आप कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हिमालय के किस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम खिंचाव है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेच है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलें तो हिमालय की वो कौन सी रेंज है, वो कौन सा हिमालय है जो सबसे अधिक फैला हुआ है। आप ऐसे इसको याद रखो, सबसे अधिक फैला हुआ है। तो आपके पास ऑप्शंस में है कुमाऊं, असम, नेपाल या फिर पंजाब हिमालय। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो नेपाल हिमालय है ना, उसमें सबसे ज़्यादा आप कह लो कि फैलाव है, या सबसे ज़्यादा वो फैला हुआ है। इसका अगर हम स्ट्रेच की बात करें तो ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है नेपाल हिमालय। क्लियर। अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ से तो यहाँ वाला हिमालय है, ये है पंजाब हिमालय। फिर सतलज से काली के बीच में आपका आता है कुमाऊं हिमालय। आपको ये देख के तो लग ही रहा होगा बहुत छोटे छोटे फैलाव हैं, लेकिन काली से तीस्ता के बीच में ये जो पूरा रीजन है ये आपका नेपाल हिमालय आता है, और इधर वाला रीजन है वो आता है आपका असम हिमालय। तो सबसे ज़्यादा जो फैलाव है वो किसका है, आपका नेपाल हिमालय का। तो मैप से अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से याद होता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, नागा खासी और जो गारो हिल्स हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं, कौन से रेंज में लोकेटेड है, शिवालिक, काराकोरम, जस्कर या पूर्वांचल। देखिए हमने ही पढ़ा था कि जो हिमालय की रेंज होती है ना, जैसे ये हिमालय की रेंज आती है तो वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट है, वहाँ से ये साउथ टर्न लेती है, और जब ये साउथ टर्न लेती है तो नीचे की तरफ जो रेंज आती है इसे पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है जी। ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से पास होके आगे तक जाती है। म्यांमार में भी इसका आपको पार्ट मिलेगा। उसके बाद अंडमान निकोबार तक कंटिन्यू ये रेंज चलती है। तो यहीं पे आपको मिलेगी देखो नागा हिल्स, यहाँ पे गारो खासी हिल्स और मिज़ो हिल्स। तो जो भी आपको पूछा जाए तो यहाँ जो रेंज है वो कौन सी रेंज है, पूर्वांचल रेंज है। ठीक है, याद आया कुछ, मैं आपको बताया था कि ये साउथ टर्न ले लेती है, तो पूर्वांचल रेंज फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वो पहले कौन सा था। देखिए पहले तो हिमालय नहीं था, हिमालय का तो फॉर्मेशन हुआ जब ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई, उससे हिमालय का निर्माण हुआ। उससे पहले यहाँ पे एक सागर था, और वो कौन सा सागर था, तो आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। ओके, अब टेथिस सागर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पहले यहाँ पे था, इंडिया जो प्लेट है वो यहाँ पे खिसकती गई यूरेशिया के पास में, और जब ये पास में पहुँच गई तो यहाँ पे टकराव हुआ। तो पहले तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा टेथिस सी है। यहाँ पे क्या हुआ, जितने सेडिमेंट्स थे जो अंदर मैग्मा था वो निकला और ये माउंटेन बन गए। तो टेथिस सागर की जगह पे क्या बना है, जो हिमालय है ना वो आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, टेथिस सागर के प्लेस पे मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से हिमालयन पीक को सागर माथा कहते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी को पता ही होगा। देखो सागर माथा की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहती हैं, लेकिन ये मतलब कौन इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, तो जो नेपालीज है ना, जो नेपाल के लोग हैं वो इसे सागर माथा कह के बुलाते हैं। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, तिब्बत के जो लोग हैं वो इसे क्या बोलते हैं, चोमो लुंगमा। ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि चोमो लुंगमा कौन बोलते हैं, तिब्बतन, और नेपाली में इसे क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, इसको हिंदी में वृहद हिमालय भी लिखा आ सकता है आप लोगों के लिए। तो जो वृहद हिमालय है ना, उसका कोई और नाम भी है या नहीं है, बिल्कुल इसका नेम है। तो जो वृहद हिमालय है इसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, या आप इसको इनर हिमालय भी बोल सकते हैं, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। और ग्रेटर हिमालय पर ही सबसे ऊंची जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट, वो इसी पर ही लोकेटेड है, याद रहेगा। और माउंट एवरेस्ट की इस टाइम पे ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर। ये आपको नई वाली ही याद रखनी है, पुरानी वाली को ध्यान मत रखिएगा। अगला है 10th क्वेश्चन, देखिए पीक ऑफ हिमालय। भाई आपको बताना है कि हिमालय के सबसे ईस्ट में कौन सी पीक लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नामचा बारवा। देखिए ईस्ट मतलब सबसे पूर्वी, अगर हम एक बार इसकी लोकेशन की तरफ देखें तो आप देखो यहाँ पे आएगा, ये सबसे इसकी पूर्वी लोकेशन है, मतलब सबसे पूर्व में आपका कौन सा लोकेटेड है, नामचा बारवा। ठीक है,
ओके, क्लियर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये माउंटेन पीक है और इसको तिब्बतन हिमालय में ये माउंटेन पीक पड़ती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी हिमालय की ये पीक है, ये भी पूछ सकती हैं। इसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन। आई होप सो ये दो क्वेश्चन का सेम ही पॉइंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 10-10 डल गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ कॉल्ड। देखिए जो सबसे बाहरी रेंज है, शुरुआत किससे होती है? ट्रांस हिमालय से होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय आ जाएगा, लेसर हिमालय आ जाएगा, सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय आएगा। तो बाहरी वाली जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऊपर की रेंज है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर है, ये आपका ट्रांस हो गया, ग्रेट हो गया, बीच में लेसर भी आ जाएगा और इधर सबसे लास्ट में जो होता है वो है आपकी शिवालिक रेंज, जो सबसे आउटर मोस्ट है। द हिमालय इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय एग्जाम्पल है किसका? कैसा हिमालय? माउंटेन कैसा है? रेजिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वत, बहुत प्राचीन है, ब्लॉक है, फोल्ड माउंटेन है। तो आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। मतलब फोल्ड माउंटेन्स वो होते हैं जिनका निर्माण जो प्लेट्स होती है उनके टकराव से होता है, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। इसके बाद है हिमालय में हिमा शब्द का क्या अर्थ है? मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था जब हमने पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि जब आप ये पढ़ो पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर पढ़ो। तो जो हिमा है इसका मतलब होता है स्नो, और जो अलाया होता है मतलब इसके लास्ट में जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ऐसा प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे स्नो ही स्नो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हिमालय सेपरेट इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हिमालय देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को निम्नलिखित में से किससे अलग करता है? तो पाकिस्तान से, नेपाल से, तिब्बत के पठार से, चाइना से। ये भी तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो 13th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। लोकेशन देखें एक बार। चलिए देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो हिमालय फैला हुआ है। ये जहाँ पे मैंने आपको पूरा रेड किया हुआ है, इधर हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट आता है, इधर चाइना यानी इधर तिब्बत का पठार आ जाता है, ठीक है। तो तिब्बत प्लेटू से अलग कौन कर रहा है? इंडिया को हिमालय। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज़ द हिमालय पासिस। देखो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि हिमालय कितने देशों से, ये नहीं पूछा है कि मोस्टली हिमालय का पार्ट कितने देशों में है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर हिमालय की बात करें कितने टोटल देशों से गुजरता है तो ये 5, लेकिन ज़्यादातर इसका फैलाव कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ में मिलेगा। लोकेशन देख लीजिए। देखो कहाँ कहाँ इसका मिलेगा आप लोगों को? इंडिया में तो है ही, नेपाल आप लोगों को पता है, उसके अलावा देखो भूटान, ये 3 तो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका फैलाव है। इसके अलावा इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में, कुछ पार्ट चाइना में भी मिलता है, कुछ बोला है मैंने। तो टोटल तो 5 हो गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि ज़्यादातर फैलाव कितनी कंट्रीज़ में है तो आप लोग 3 ही लगा के आइएगा। इसके बाद है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, साउथ में, जो बहुत ऊबड़ खाबड़ बहुत रग्ड माउंटेन है, वो कौन सी माउंटेन श्रृंखला है? तो आई होप सो तो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे हमारा हो गया, देखो ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ग्रेट हिमालय के साउथ में पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15th का। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि भैया शिवालिक हिमालय जो हो जाएगा हमारा, जो शिवालिक हिमालय हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा सबसे मतलब ये रग्ड है बहुत ज़्यादा। शिवालिक हिमालय है ना, बहुत आप इसे कह सकते हो यूथ यंग भी आप इसे बोल सकते हो इस हिमालय को, और ये रग्ड हिमालय में भी आता है, और लेसर हिमालय, ठीक है। 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे हमें ग्रेट हिमालय में पूछा है तो आपका लेसर हिमालय होगा। बिल्कुल सही है, लेसर वाला ही होगा जिसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हाँ जी, ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी वाला ही सही होगा। शिवालिक से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए ये ग्रेट हिमालय आता है, इसके नीचे ही लेसर हिमालय आता है। शिवालिक तो सबसे जो है वो साउथ में आप कह लो। अगर लेसर से साउथ पूछा जाएगा तो शिवालिक लगा के आइएगा। ग्रेट हिमालय से साउथ पूछा जाएगा तो लेसर हिमालय, जिसे हम हिमाचल रेंज भी कहते हैं। तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आंसर बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम नाम है। ये लोकेशन है, आप इसमें देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, अराकान योमा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन। देखिए जो अराकान योमा है ना, वो एक हिमालय का विस्तार है, लेकिन कहाँ पर, कौन सी जगह पर,
ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो म्यांमार हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जो पूर्वांचल वाला आता है, जब ये साउथ में हिमालय टर्न हो जाता है, जिसे हम पूर्वांचल बोलते हैं, तो ये म्यांमार में भी जाता है। आप ये लोकेशन देख सकते हो, जब ये म्यांमार में यहाँ पे इसकी लोकेशन जा रही है तो इसे बोलते हैं अराकान योमा। ठीक है, तो ये कहाँ पे इसका लोकेशन हो गई, म्यांमार में हो गई। इसके बाद है कौन सा ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके समाप्त होने पर स्थित है। ध्यान रखिएगा क्या बोला है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे ये एंड होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा। लोकेशन भी देख लेते हैं। देखो ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल आ रही है, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये जो ख़त्म हो गया ना यहाँ पे, यही जो है वो क्या लोकेटेड है, ये सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। देखो मैप अगर ध्यान होगा तो बिल्कुल आप लोग कोई सा भी आंसर लगा सकते हो। शिवालिक जो हिल्स हैं उनका प्राचीनतम नाम क्या है। तो शिवालिक हिल का जो प्राचीनतम नाम है, 18 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मानक पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और इसके कुछ नाम देख सकते हैं। उसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिश्मी बोलते हैं, ईस्टर्न नेपाल में इसको चूड़िया बोलते हैं, और ढांग एंड ढूंढवा इसको वेस्टर्न नेपाल में बोला जाता है। तो इसके काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं। हिमालय का जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, जो सबसे इधर जो पॉइंट है, जैसे हिमालय है इधर ईस्ट वाला पॉइंट होता है, इधर वेस्ट वाला पॉइंट होता है, सबसे वेस्ट में सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु कहाँ माना जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा बिल्कुल। तो 19th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंगा पर्वत। ठीक है, और जो नामचा बारवा पर्वत है वो सबसे ईस्टर्न लोकेशन है। दोनों की आपको लोकेशन ध्यान रखनी है हिमालयास के वेस्ट पॉइंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लोकेशन यहाँ पे पड़ती है। नंगा पर्वत की लोकेशन K2 की आपको थोड़ी इधर मिलेगी लोकेशन। तो सबसे वेस्ट में तो आपका नंगा पर्वत होगा और सबसे ईस्ट में आपका हो जाएगा नामचा बारवा। दोनों याद रखिएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत डिस्प्यूटेड है, बहुत विवादित है, अभी तक इस पर विवाद चल रहा है और इसको क्लेम ही कर रही हैं दोनों कंट्रीज़ की, ये हमारा है, ये हमारा है। तो ये कौन सी रेंज हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी काराकोरम रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन है, क्योंकि देखिए ये वाला जो इलाका है ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है। सो इस इलाके में भी ये रेंज आती है, तो इसलिए इसमें बहुत डिस्प्यूटेड रहता है कि ये हमारा है, ये हमारा, इस तरीके का। ठीक है, और काराकोरम रेंज जो है वो सेकेंड हाईएस्ट रेंज है पूरे वर्ल्ड में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए हाईएस्ट बैटलफील्ड, भाई सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। आई होप सो, ये तो बहुत स्टोरी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसका नेम सियाचिन ही है। यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इस ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था, 1984 में, सियाचिन को कैप्चर करने के लिए। तो इंडिया में इसको पूरी तरीके से शामिल किया गया था इसको, और उसके लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोकेशन हम इसकी देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को सेपरेट कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रांस हिमालय और जो ग्रेट हिमालय है उसको सेपरेट करता है कौन, कोई एक आपके लिए उसको जोन भी आप कह सकते हो। इसका नेम है ITSZ। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, कोई देख लीजिए आप लोग, इंडस सांगपो, सांगपो में T साइलेंट होता है, सचर जोन। ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, जो कि आपके ट्रांस और ग्रेट हिमालय को अलग करता है। लोकेशन एक बार हम मैप में देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका है ट्रांस, और ये आपका सेकंड वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रेट हिमालय। तो इसको जो बीच में से सेपरेट करता है, इस जोन को ही कहा जाता है ITSZ। इसके बाद एक और जोन आता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, जो आपका ग्रेट हिमालय को और लेसर हिमालय को अलग करता है, मतलब एक तरीके से सेपरेट करता है। थर्ड आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो आपका लेसर हिमालय को शिवालिक से, लास्ट वाला शिवालिक है ना, इससे सेपरेट करता है। उस जोन को बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और लास्ट है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये आपका देखो 4th नंबर वाला कौन सा है, शिवालिक, और ये आपका पूरा इंडिया का मैदान हो गया। तो इंडिया के जो मैदान है उसको शिवालिक से अलग कौन करता है, कौन सा जोन, आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को चारों याद रखनी है।
बैकबोन ऑफ हाई एशिया, अभी मैंने आपको बताया किसको रेंज को कहते हैं, काराकोरम रेंज को कहते हैं। भाई सबसे ऊपर है तो एक तरीके से आप ऐसे ध्यान रखो कि हमारी बैकबोन है, एशिया की रीढ़ है, ठीक है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो काराकोरम रेंज है। नंदा देवी किसका पार्ट है, तो देखिए नंदा देवी अगर आपको याद हो तो कौन से स्टेट में है, भाई उत्तराखंड में है। अगर ये आप लोगों को पता है उत्तराखंड में है तो भाई इजीली आप लोग इसको लगा सकते हो, कुमाऊं हिमालय में पड़ता है, क्योंकि कुमाऊं हिमालय वाला कौन सा रीजन है, ये उत्तराखंड वाला जो रीजन है ये पूरा ये आपका कुमाऊं हिमालय आता है, जिसमें नंदा देवी पीक जो है वो लोकेटेड है। ओके, इसके बाद बताना है जो हिमालय का फुट हिल्स है, यानी हिमालय का जो पाद प्रदेश है उसे किस नाम से जानते हैं। 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फुट हिल्स का मतलब ऐसे समझ लो फुट कहाँ होते हैं, हमारे सबसे नीचे होते हैं। तो सबसे नीचे हिमालय का कौन सी रेंज आती है, शिवालिक। तो भाई शिवालिक हिमालय फुट हिल्स है आपकी हिमालयन रेंज की, सबसे नीचे वाली देखिए शिवालिक है। अगला है सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे किस नाम से जानते हैं। आपको अगर मैप याद हो तो सतलज ऊपर आती है सबसे, फिर आती है आपकी काली। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, या आपको कश्मीर भी लिखा आ सकता है। देखिए सबसे लोकेशन देख लीजिए, सॉरी कुमाऊं हिमालय सबसे ऊपर तो इंडस है ना, हाँ सॉरी, इंडस और सतलज के बीच में पूछेंगे तो पंजाब हिमालय लगा के आइएगा। सतलज और काली के बीच में तो कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, जिसे हम सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। और लास्ट में आपका आ जाएगा असम हिमालय या ईस्टर्न हिमालय। तो कोई से भी रिवर पूछ लेना इनके बीच में कौन सा हिमालय का पार्ट लोकेटेड है, तो ऐसे मैप माइंड में आ जाएगा तो एकदम आप लोग आंसर सही करोगे। उसका आंसर कुमाऊं हिमालय होगा। जांस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो जांस्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो कौन सी है, पीक कामेत, ठीक है। और पीक कामेत भी आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, एक बार अगर हम बात करें तो पीक कामेत की लोकेशन आपको जास्कर रेंज आपकी कहाँ पे पड़ती है, कश्मीर वाला इलाका जो लद्दाख वाला इलाका है, ठीक है। वो जब आगे रेंज बढ़ती है ना तो वो हमारी कौन सी रेंज हो जाती है, जास्कर रेंज हो जाती है। और माउंट कामेत आपको उत्तराखंड में लोकेशन मिलेगी। उसके बाद बताना है इंडस और श्योक रिवर वैली के बीच में कौन सी रेंज, कौन सी श्रेणी है। तो देखो अगर हम इंडस और श्योक रिवर वैली के बीच में बात करें तो जो घाटी है इनके बीच में विद्यमान है काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज इसके बीच में विद्यमान है। एक बार हम इसके लोकेशन देख लेते हैं। देखो अरे फिर से गड़बड़ हो गया, सॉरी फॉर दैट, काराकोरम रेंज नहीं है भैया, लद्दाख रेंज है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखिए मैप में देख लीजिए, कई बार आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, बट एक बार मैप अच्छे से क्लियर कर लोगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये आ रही है श्योक की रिवर, आप देख सकते हो, और ये है इंडस रिवर। तो बीच में कौन सी है, बीच में आपकी रेंज आती है लद्दाख रेंज, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लद्दाख यहाँ पे सही आंसर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला तो मैंने आपको बताया था। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, काराकोरम। चलो होमवर्क वाला क्वेश्चन ही है आपके लिए ये तो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। आप मुझे बताइएगा कि फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड में कौन सी है। रेंज बोल रही हूँ मैं, श्रृंखला, पर्वत नहीं बोल रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ये है लास्ट क्वेश्चन, करेवा निर्माण के लिए या करेवा फॉर्मेशन के लिए कौन सा हिमालय बहुत फेमस है। तो जैसे ही करेवा का नाम याद आ जाएगा आपको केसर याद आ जाएगा। भाई केसर की ही तो खेती यहाँ पे की जाती है, और वो कहाँ पे की जाती है, वो हिमाचल हिमालय में की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो कि हिमालय से आपके एग्जाम में पूछे गए, और यही क्वेश्चन रिपीटेड ही आए हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बना। इसी में से आपको काराकोरम रेंज में से पूछ लेंगे, जांस्कर रेंज में से पूछ लेंगे, सेंट्रल हिमालय में से पूछ लेंगे, रिवर से पूछ लेंगे। यही क्वेश्चन रिपीट होने, इन्हीं को अच्छे से तैयार करिएगा। और अब आपका टॉपिक कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी काफ़ी ज़्यादा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आप इसे बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनके पास तक ये वीडियो पहुँच पाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और साथ साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी वीडियो आएगी चैनल पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अभी और माउंटेन्स पढ़ने हैं इंडिया में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।